अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। आइए नाजरीन, आज मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में एक बेहतरीन आयत कुरान पाक की, वो कुरान जिसका देखना, सुनना, सुनाना, छूना, पकड़ना हर एक सवाब में शुमार होता है। आइए आयत करीमा हम समाअत करते हैं। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। आइए हमें इस आयत करीमा से क्या सबक और क्या दर्स मिलता है। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब इस आयत करीमा को अगर हम देखें तो मालूम ये हो रहा है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, ये कुरान कह रहा है। लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं और जैसे मस्जिद से बाहर निकले गुनाह भी करते हैं। तो हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन गुनाह से क्यों नहीं बच रहे हैं? तो कभी आपने इस बात को गौर करने की कोशिश की कि कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो, नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है, लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह के काम भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद कि कभी आपने गौर करने की कोशिश नहीं की। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर नमाज बंदा पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कुरान ने जो कहा वो झूठ है कि नमाज पढ़ो, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान ने जो कहा वो सच है और वो हक है ना। कुरान जो कह रहा है कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो रोकती है वो। अब हम नमाज पढ़ते हैं फिर हम गुनाह करते हैं, तो ये कुरान पाक की आयत में कमी नहीं है बल्कि ये हमारे अंदर की कमी है। हम जिस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए उस तरीके से हम नमाज नहीं पढ़ते। हम अपने माथे को रब के आगे झुकाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वही गुनाह, वही अय्याशी, वही हराम कारियां करने में लगते हैं। तो वजह क्या है कि हमारी नमाज जिस तरीके से हमें अदा करना चाहिए उस तरीके से पाबंदियों के साथ सुन्नत नवाफिल को हम अदा नहीं कर पाते। तो जिस तरीके से हमें नमाज अदा करना चाहिए सुन्नत और नफल वाजिबात के साथ, शरीयत को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से नमाज में हम हाथ उठाएं, किस तरीके से नमाज में हम क़िरात करें, किस तरीके से नमाज में सजदा रुकू करें, ये सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं होती, जिसकी बिना पर हम लोग गलती करते हैं और ये समझ लेते हैं कि नमाज ये कहती है, यानी कि कुरान ये कहता है कि नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे, यानी कि नमाज आपको बेहयाई और बुरे बातों से रोक देगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, नमाज भी पढ़ रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं। तो वजह कमी कुरान के आयत के अंदर नहीं है बल्कि कमी हमारे अंदर है। हम अपने नमाज के तमाम तरीके को दुरुस्त करें। और नमाज में क़िरात होती है और क़िरात फ़र्ज है, तो क़िरात करने का अंदाज, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना पहले हम लोग सीखें, तरीक़े नमाज को पहले हम पाबंदी के साथ सीखें। उसके बाद अगर हम नमाज पाबंदी के साथ अदा करें तो मैं कहता हूं, और कुरान तो कहता ही है और मैं भी आपको कहता हूं कि आप इधर नमाज पढ़ेंगे और इधर बेहयाई और बुरी बातों से रुकते हुए खुद ही आप नजर आएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हजरात नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करें। उससे पहले नमाज को पढ़ने का सही तरीका किसी आलिम दीन या मुफ्ती बाअमल से सीखने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से कुरान ने कहा इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, तो इसके मिस्दाक हमें और आपको बनना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।